नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेना ने कहा, पुलवामा आतंकी हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष नेता को 100 घंटे से भी कम समय में खत्म कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा को किया समाप्त। पूर्णिया जिले में पिछले दिनों AK-47 राइफल मिलने के मामले में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और संत रविदास की जयंती पूरे प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाई गई। सेना ने कहा है कि उसने पुलवामा में CRPF काफिले पर आतंकी हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े आतंकवादी को 100 घंटे से भी कम समय में मार गिराया है। 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों ने कहा कि इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है, जिसका सरगना पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी, जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI का पूरा संरक्षण प्राप्त था। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ISI कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश-ए-मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से जैश-ए-मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी कामरान पर हमला कर उसे ढेर कर दिया। उन्होंने बताया कि कामरान के अलावा हमले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश AP शाही की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित करने का ये नियम पूर्णतः असंवैधानिक है और इससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, सतीश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी को आवास का आवंटन कानूनन रद्द हो गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने बिहार विशेष सुरक्षा कानून में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन A टाइप बंगला आवंटित करने और सुरक्षा दस्ता देने की संशोधित नियमावली जारी की थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित A टाइप आवास को गैर कानूनी करार दिए जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग जल्द ही बंगला खाली कर देंगे। इस बीच श्री मोदी आज उप मुख्यमंत्री को आवंटित नए आवास में उन्होंने प्रवेश किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बंगला आलीशान है और इतने बड़े बंगले में उनके लिए रहना मुश्किल है। श्री मोदी ने कहा कि ये बंगला राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से भी भव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की जयंती पर लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने और इसे अपने हित में बढ़ावा देने वालों को पहचानने की अपील की है। आज का भारत जातियों के नाम पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त हो चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। नया भारत इस स्थिति को बदलने वाला है। हमें उन लोगों के स्वार्थ को पहचानना होगा जो सिर्फ अपना दाना पानी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जात पात को उभारते रहते हैं। वाराणसी में गुरु रविदास की जन्मस्थली क्षेत्र में विकास परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति, धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां कोई भेदभाव नहीं है और सभी का ध्यान रखा जाता है। संत रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि महान संत की शिक्षाएं युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेंगी।
इधर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भी गुरु रविदास जयंती मनाई गयी। इस अवसर पर संत रविदास के अनुयायियों ने उनके चित्र के साथ भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित भारतीय छात्र इस्लामिक आंदोलन सिमी द्वारा गतिविधियां चलाने के लिए कोष और स्थल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिमी पर लगा प्रतिबंध 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर सिमी की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो वो अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेगा। मंत्रालय ने ऐसे 58 मामले गिनाए हैं जिनमें सिमी के सदस्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। पूर्णिया जिले में पिछले दिनों AK-47 राइफल मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि पकड़े गए हथियार तस्कर मुकेश सिंह, मुकेश गुप्ता और त्रिपुरारी सिंह के पास से 4 बुलेट प्रूफ जैकेट, 1 राइफल, 1 पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस जब्त किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 53वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच नई दिल्ली में गहन विचार विमर्श हुआ। सूत्रों ने बताया कि शीघ्र ही सीटों के बंटवारे के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप के निर्माण से वैशाली पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा। श्री कुमार ने आज वैशाली में 315 करोड़ रुपए की लागत से 72 एकड़ में निर्मित होने वाले संग्रहालय और स्तूप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुद्ध सर्किट का दायरा और व्यापक होगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सीतामढ़ी जिले के महात्मा बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और संत तपस्वी नारायण दास शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन संस्थानों ने नियमों की अवहेलना की है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सीबीआई की टीम ने छापा मारकर बैंक मैनेजर जितेंद्र नाथ को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि रोसड़ा निवासी संजय कुमार ठाकुर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले लोन की स्वीकृति के एवज में बैंक मैनेजर रिश्वत की मांग कर रहा था। बिहार लोक सेवा आयोग ने कल से 28 फरवरी तक होने वाली बिहार न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा की संशोधित तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। लिथुआनिया के राजदूत ने आज मधुबनी जिले के चांदपुर बसैठ कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों को लाभ हो रहा है। शेखपुरा के जिला जज ने बिना किसी ठोस आधार के आवेदन दायर करने के कारण आवेदक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग मोहल्ला के दुर्गा मंदिर के पास से आज पुलिस ने 2 विदेशी राइफल और 50 कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले के बिदुपुर, पातेपुर और लालगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 67 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। सेना ने कहा, पुलवामा आतंकी हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष नेता को 100 घंटे से भी कम समय में खत्म कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा को समाप्त किया। पूर्णिया जिले में पिछले दिनों AK-47 राइफल मिलने के मामले में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और संत रविदास की जयंती पूरे प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाई गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।